अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रिज्म के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपका बार बार इसका यूज होएगा। दिस वन इज द प्रिज्म, आपको दिख रहा है यहाँ पे। दिस वन इज द इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है। अब ये रे रिफ्रैक्ट करी है, दिस वन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। इस फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं डिनोट किया R2 से, राइट। मतलब ये ना समझना कि यहाँ पे R2 का मतलब केवल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है। इस पॉइंट पे जब रे ये इंसिडेंट करी है और ये नॉर्मल है, तो उसके साथ नॉर्मल के साथ जो ये रे बना रही है एंगल, उसको मैं डिनोट किया R2 से। तो R2 ही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है, राइट। दिस वन इज द I2 जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। और इस I2 को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस भी, राइट। तो I2 इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, I1 इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन दो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट फेस एंड द इमर्जेंट फेस, right? This one is called the incident face of the prism, this one is called the emergent face of the prism। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका ऑल्टरनेट नेम कई दफे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी दिया जाता है। बाय ज्योमेट्री ए की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होती है, जो आप देख लेना, राइट। और डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ध्यान दीजिए, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इमर्जेंट रे है। जब आप इस इमर्जेंट को आप पीछे ले जाएंगे रे को, इस इमर्जेंट रे को जब यहाँ पे ले जाएंगे, पीछे थोड़ा करेंगे डॉटेड लाइन से, तो ये जो एंगल बन रही है दोनों लाइन के बीच में, वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। तो डेल्टा हो गया, जिसकी ज्योमेट्री से वैल्यू आती है I1 प्लस I2 माइनस A, राइट। अब ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन I1 पे डिपेंडेंट है, जिसका ग्राफ कई दफे पूछा जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस I1 का ग्राफ ये बनता है। आप क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम है, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा मिनिमम, जिसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा M से। तो ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन जो है बाय द प्रिज्म वो सबसे कम होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। और ये कंडीशन डिराइव किया जाता है कि यदि मिनिमम डेविएशन आपको लेके आना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल होना काफी जरूरी है। तो I1 विल बी इक्वल टू I2, राइट। यदि I1 I2 इक्वल हो जाए तो उस केस में R1 R2 भी आपस में इक्वल होगा फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, ये प्रूफ किया जा सकता है। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया जी। R1 प्लस R2 चूंकि A के इक्वल है, तो 2R1 A के इक्वल। कब? जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो। तो 2R1 A के इक्वल हो गई, तो R1 किसके इक्वल हो गई? A/2 के। तो R1 R2 विल बी इक्वल टू A/2। कब? जब मिनिमम डेविएशन हो, और तब I1 I2 आपस में इक्वल होंगे, तो R1 R2 भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए डेल्टा M विल बी इक्वल टू 2I1 माइनस A। कैसे? यहाँ पे प्लेस कर दीजिए I1 प्लस I2 की जगह मैं I1 प्लेस करता हूं, तो इट विल कम आउट 2I1। तो डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू 2I1 माइनस A, हेंस I1 विल कम आउट A प्लस डेल्टा M/2। तो I1 भी आ गया, R1 भी आ गया। यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1। तो साइन I1 की जगह ये प्लेस कीजिएगा, R1 की जगह A/2 प्लेस कीजिएगा, तो म्यू विल कम आउट साइन A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ये डेरिवेशन कई दफे आता रहता है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है सारा। तो ये कई दफे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको रिजल्ट को ध्यान में रखना है। तो ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मैंने आपका प्रिज्म यहाँ पे हमने करा है, और साथ में हमने डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, तो इसके ऊपर हमने बात कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं।